साल होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी पश्चिम यूपी में सियासी समीकरण को लेकर बेहद सतर्क है। पिछले 3 चुनावों से जो जाट बिरादरी बीजेपी का समर्थन करती नजर आ रही थी, इस बार किसान आंदोलन की वजह से उनमें बेहद नाराजगी देखी जा रही है। जाटों की नाराजगी से होने वाले संभावित नुकसान से बचने के लिए बीजेपी ने अब जाटों के अलावा गुज्जर अन्य जातियों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषणों की माने तो 5 सितंबर की किसान महापंचायत ने बीजेपी नेताओं को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि ये महापंचायत उस क्षेत्र में हुई जिसके दम पर बीजेपी ने पिछले 3 चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया था। 2013 से पहले रादौल काफी मजबूत स्थिति में था। साल 2013 से पहले तक इस क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक दल सशक्त स्थिति में था, लेकिन 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद इस क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों में भारी बदलाव देखा गया। साल 2012 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुल 38 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन दंगों के बाद बदली राजनीतिक माहौल की वजह से साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। इसके बाद साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 88 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में भी इस क्षेत्र में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस क्षेत्र की राजनीति को बेहतर करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार मुकेश चौहान बताते हैं कि दंगे से पहले तक यहाँ चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी का बोलाबाला था। दंगों से पहले सपा सरकार की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रति बेरुखी और सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके बाद साल 2017 और 2019 के चुनाव में बीजेपी को जाट समुदाय का समर्थन मिला, लेकिन इस बार जाट समुदाय बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। क्या गुज्जरों के सहारे नैया पार हो सकती है? उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली मानी जाती है और बीजेपी साल 2013 के बाद से लगातार इस समुदाय को अपने साथ रखने की कोशिश भी करती रहती है। इन्हीं कोशिश के दम पर बीजेपी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 2012 की अपेक्षा बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन गन्ना किसानों की समस्याओं और किसान आंदोलन की वजह से अब यह समुदाय बीजेपी से दूरी बनाता हुआ दिख रहा है। चौहान बताते हैं कि 5 सितंबर को जो महापंचायत हुई उनमें कम से कम 4-5 लाख किसान अपने आप शामिल हुए। ये संख्या के लिहाज से ये पिछले 30 साल में सबसे बड़ी किसानों की सभा थी। इनमें सरकार के प्रति नाराजगी खुलकर दिखाई दी। अब सवाल उठता है कि इसका फायदा किसे मिलेगा, तो इसका जवाब राष्ट्रीय लोकदल है। ये बीजेपी की चिंता का सबसे बड़ा सबक है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी अपनी इस चिंता के निदान के लिए क्या करती है। राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इसी समस्या का हल निकालने के लिए गुज्जर बाहुलिक क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुज्जर जाटों के बाद दूसरा राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समुदाय है। इसका प्रभाव सहारनपुर से लेकर गौतम बुद्ध नगर तक है। ब्यूरो रिपोर्ट।